व्यक्ति अक्सर जीवन में अपने अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनता। अंतरात्मा का जो आदेश आता है उस आदेश की पालना नहीं करता, जिस कारण से जीवन में काफी दुखी रहता है। प्रिय साथियों, परम पूज्य गुरुदेव ने इसको लेकर एक मार्मिक संदेश दिया। उस मार्मिक संदेश को हम यहाँ पर आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मां आदि शक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशक्त वंदन करते हुए गुरु सत्ता की उपस्थिति को अनुभव करते हुए प्रसंग की शुरुआत करूंगा। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हे मरण धर्मशील मानव, तुम अपने को जानो, क्योंकि तुम्हारे भीतर अन्य सभी के भीतर एक अद्वितीय देवता है जो बाहर आकर संसार के रंगमंच पर नाना प्रकार से अभिनय करता है, प्रमाणित करता है कि ईश्वर है। यदि तुम वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो आत्मा की आवाज ध्यान पूर्वक सुनो और उसी के अनुसार कार्य करो। प्रत्येक शुभ, सात्विक और देवोचित शक्ति का उद्गम स्थान स्वयं तुम्हारे अंतर्मन में स्थित है, तुम्हारे अंदर विद्यमान है। संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं केवल इसी तत्व में समाई है कि मनुष्य आत्मिक शक्तियों का कितना विकास करता है। यदि वह आत्मध्वनि के निर्देश पर चलता रहे तो उसकी उन्नति निश्चित है। जो मनुष्य संसार में सफल जीवन के अभिलाषी थे, उन भक्त आध्यात्मिक पुरुषों ने प्रथम कार्य अपनी अंतरात्मा को जागृत करने का किया। अंतःकरण द्वारा ध्यान से सुनने पर हम परमात्मा की आज्ञा को जान सकते हैं। यदि आप अंतःकरण की आज्ञा का पालन सीख लें तो मोटी मोटी धार्मिक पुस्तकों में अटके रहने की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि वे भारी भरकम ग्रंथ भी अंतरात्मा के सदुपयोग का परिणाम है। अंतःकरण की आवाज का आदेश जो व्यक्ति पालन करता है और संसार के प्रत्येक धर्म में उसके मूल को जानेंगे तो यही आएगा कि अपने अंतःकरण की आवाज के आदेश की पालना करो तो जीवन में सफल हो। जीवन में खुशियां, आनंद ये चाहते हो यदि, तो आपको अपनी आत्मा का आदेश जो मिल रहा है उसकी पालना करनी पड़ेगी। जीवन में अक्सर बहुत सी बार ऐसा होता है कि मन उछटा उछटा फिरता है, मन नहीं लगता, किसी चीज से उब जाते हैं, मन फिरा फिरा पड़ता है। मतलब अंतरात्मा आपके उस कृत्य से खुश नहीं है। अंतरात्मा कह रही है कि ये कृत्य सही नहीं। अंतरात्मा की वही आवाज, बहुत सी बार आप कुछ गलत करने जा रहे होते हैं, अंतरात्मा से आवाज आती है, डर लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो वो क्या है, आपकी अंतरात्मा आपको आदेश देती है कि ऐसा करो। लेकिन अक्सर लोग भौतिक वस्तुओं में डूबकर, इस माया जाल में फंसकर भव सागर में अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनता, उसके आदेश की पालना नहीं करता, जिससे समस्या वर्तमान समय में आप देख सकते हैं। लोग धर्मों के नाम पर मार काट कर रहे हैं और जो धर्मों के लीडर बने बैठे हैं वो लीडर अपना वर्चस्व बनाने के लिए लोगों को धार्मिक भावनाओं के नाम पर लूट रहे हैं, भड़का रहे हैं। यहां तक कि नेता लोग भी धर्म को मुद्दा बनाकर अपनी सीट पक्की करना चाह रहे हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, आपको धर्म के नाम पर लड़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपने धर्म को अच्छे से समझते हैं तो, अगर नहीं समझते हैं तो धर्म के आडंबर में आप कुछ भी करिए, कुछ भी कर सकते हैं, आपका पतन निश्चित है। हो सकता है कुछ समय के लिए आपकी शाइनिंग दिखे, आपकी चमक दिखे, लेकिन उसका अंत तो होना है, निश्चित है, यदि आप धर्म की राह पर नहीं चलेंगे। इसीलिए ये कहावत बनी थी कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। जो अपने धर्म पर अडिग रहता है, अपने धर्म पर चलता है, अपने धर्म के बताए मार्ग पर चलता है, उसकी स्वयं परम पिता परमात्मा रक्षा करता है। प्रिय साथियों, आपको प्रसंग कैसा लगा? प्रसंग यदि अच्छा लगा है तो इसे अपने मित्रों, परिवारजनों के साथ साझा करिए और
युग ऋषि के संदेशवाहक बनते हुए हमारे साथ अवश्य जुड़िए। जय श्री राम।